नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश विकास में कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में मुख्यमंत्री का निवेश को लेकर विशेष फोकस दिखा, तो वहीं किसान जल संवर्धन को लेकर भी अहम फैसले हुए। डॉक्टर मोहन यादव का सरकार ने इस बैठक में कुल मिलाकर हिंदू नव वर्ष का पहला दिन, यानी कि हम सब जिसे गुड़ी पड़वा कहते हैं, को पूरे धूमधाम से मनाने का फैसला सरकार ने लिया। तो कैबिनेट में कई और अहम फैसलों पर मोहर लगी। आज चर्चा इसी पर होगी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं और देखते हैं कि क्या बहुत महत्वपूर्ण फैसले मोहन कैबिनेट में हुए। था कि प्लानिंग एरिया के अंदर आईडीए और नगर या प्लानिंग एरिया के बाहर साडा, ये दोनों को ही अधिकार थे कि वे वहाँ पर निवेश कर सके। पर अब कोई भी शासकीय विभाग प्लानिंग एरिया के बाहर भी निवेश कर सकेगा और प्लानिंग बनाकर और राज्य सरकार के पास लाएगा, शासन उन्हें अनुमति प्रदान करेगी। तो अब जैसे विकास प्राधिकरण या साडा ही नहीं, चाहे आरडीसी चाहेगा तो हम उसको भी अधिकार देंगे। औद्योगिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है वो आईडीसी, एमपीआरडीसी, वो अगर चाहेगा कहीं पर तो हम उनको भी परमिशन देंगे। पर छोटे प्रोजेक्ट नहीं, बड़े प्रोजेक्ट, कम से कम 500 करोड़ के प्रोजेक्ट हो, कम से कम, तो वो अनुमति मांगेंगे तो हम उनको ये निवेश करने का अधिकार देंगे। तो देखिए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं और सबसे बड़ा फैसला यही हुआ है कि निवेश को लेकर खासा फोकस है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, और निवेश को लेकर प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए, तो सीएस से भी कमांडिंग पोजीशन में रहने को कहा। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री खुद समीक्षा करेंगे और इसके अलावा वित्त विभाग के, जो 16वें वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ जो प्रतिनिधि आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनके साथ एक अहम बैठक भी होनी है। उसमें प्रेजेंटेशन होगा सरकार का, और प्रेजेंटेशन से पहले प्रतिनिधि कई मोर्चों पर बात भी करेंगे। तो ये बहुत अहम निर्णय है। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके परिचय हम आपसे कराते हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी जी हैं, भानु चौबे जी और खिलावन चंद्राकर जी। आप तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, नजरें हमेशा रखते हैं सरकार के हर काम काज पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले भानु चौबे सर, आपसे ही सवाल कि इस बैठक में एक बड़ा खासा फोकस रहा निवेश को लेकर। निवेश को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और मुख्यमंत्री अपने बयानों में लगातार कह रहे हैं कि निवेशकों ने जो भरोसा जताया है, या 30,77 करोड़ का निवेश जो आया है, उसके बाद ये पहली कैबिनेट ऐसी है कि जिसमें उन्होंने साफ तौर से प्रमुख सचिवों को विभागवार कह दिया है कि आप अपने विभाग की हर सप्ताह समीक्षा करके हमें रिपोर्ट देंगे। और ऐसे ही सीएस यानी जो मुख्य सचिव हैं अनुराग जैन, उनसे भी कहा है कि वो 15 दिन में समीक्षा करेंगे और खुद मुख्यमंत्री महीने और 1-2 महीने में समीक्षा करेंगे। तो अपडेट लेते रहेंगे लगातार इस इन्वेस्टमेंट के धरातल पर उतरने का। पहला फैसला बड़ा। दूसरा फैसला, गुड़ी पड़वा जो महोत्सव है वो उसको पूरे जैसे दशहरा मनाते हैं, मतलब सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन गुड़ी पड़वा पर खासा फोकस। ये बहुत दो निर्णय लगे कि हाँ कुछ इस बैठक में हुआ, इसलिए आज चर्चा का विषय बना। क्या कहेंगे आप? देखिए, निवेश का जहां तक प्रश्न है, पिछले सरकारों में निवेश को लेके जो गलतियां हुई हैं, जिनकी वजह से निवेश पूरी तरह जमीन पर आकार नहीं ले सका, उन गलतियों को ठीक करके और लगातार मॉनिटरिंग करके, लगातार उन पर नजर रख के अगर मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं तो ये समझिए निवेश की दिशा में एक और कदम है। अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है इसमें, लेकिन आगे बढ़े हैं, ये संतोष की बात है। आपने ठीक कहा कि ये कमर कसली है। प्रशासन से भी कहा गया है कि आप कमांडिंग ऑफिसर रहें, बिल्कुल कंट्रोल करें सब चीजों को, और इससे ये जो लूप होल्स होते हैं, जो भूलें होती हैं, जो जगह होती हैं जहाँ से गलतियां होती हैं, उनको रोका जा सकेगा। इस तरह उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कसावट कुछ नतीजे देगी। खैर, नतीजे आएंगे तब ही पता चलेगा कि कसावट कितनी सफल रही।
मैं दो और फैसलों का जिक्र करना चाहूंगा महेंद्र जी। एक तो किसानों के लिए जो डिजिटल कर रहे हैं जमीनों का मामला पूरा, वो बहुत बड़ा निर्णय है। बहुत बड़े युग में, नए युग में प्रवेश है। और अभी हालांकि शुरुआत है, अभी तो उस पर अमल होगा। कब होगा, कितना टाइम लगेगा, ये देखना होगा। जिस तरह निवेश पर नजर रखी है, ऐसे इस पर भी नजर अगर रखी जाएगी तो शायद जल्दी हो जाएगा ये। और तीसरा, जो गर्मी का मौसम आ रहा है, उसको देखते हुए प्रदेश में जल स्रोतों को संवर्धन और संरक्षण की जो बात आई है सामने, ये प्रयास पहले भी हुए हैं लेकिन आधे अधूरे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार मुख्यमंत्री जिस तरह सख्त मॉनिटरिंग के पक्ष में है, वो जल संवर्धन के मामले में भी वही नजर अपनाएंगे। और हम उम्मीद करें कि जल संकट कम से कम लोगों को झेलना पड़ेगा। ठीक बात। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से गुड़ी पड़वा की बात हो रही है, सरकार उत्सव के रूप में मनाएगी और लोगों से भी अपील की है, तो हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन हम सभी जानते हैं, इस पर फोकस क्या मायने? देखिए, भाजपा जो है शुरू से ही, भाजपा और जो उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो शुरू से ही एक बात करते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। यानी कि जब तक अपनी संस्कृति पर हमें गर्व नहीं होगा तब तक सही मायने में राष्ट्रवाद नहीं आ सकता। तो जब तक हम विदेशी चिन्हों को, विदेशी जो दिन हैं उनको मनाते रहेंगे, तब तक अपनी संस्कृति के प्रति हमारा अभिमान कभी नहीं आएगा। यहाँ घमंड नहीं है, यहाँ अभिमान की जरूरत है, स्वाभिमान की जरूरत है। तो एक तो बात वो हो गई है। दूसरी बात ये है कि आप एक चीज देखिए कि गुड़ी पड़वा जो है, जिसको हिंदू नववर्ष कहते हैं, तो आप एक चीज देखिए, आज से करीब 15 साल पहले तक लोगों को मालूम ही नहीं रहता था। ये मालूम रहता था कि महाराष्ट्रियन लोग एक गुड़ी पड़वा नाम का एक त्योहार मनाते हैं और उसमें वो एक गुड़ी बनाते हैं और वो जो भी चीजें, मतलब सिर्फ महाराष्ट्रियन तक सीमित था। लेकिन धीरे धीरे करके ये स्थिति तो बनी है अब कि अब लोगों को पता चला कि हिंदू नववर्ष है। अब स्थितियां वो आनी चाहिए कि नववर्ष यही है। इस डायरेक्शन में जिस दिन हम बढ़ जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि जो, और उसके पीछे सिर्फ और कोई कारण नहीं है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि लोगों के मन में ये स्वाभिमान जागना चाहिए। एक बात ये तो एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि गुड़ी पड़वा जो है वो सिर्फ एक तिथि नहीं है, सिर्फ एक तारीख नहीं है। उस दिन बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होता है, बहुत सारी राशियों का परिवर्तन होता है और काफी शुभ माना जाता है उसको ज्योतिष के हिसाब से। और देखिए, कोई माने या ना माने, बहुत सारी चीजें ज्योतिष में जब प्रेडिक्ट होती हैं कि इस दिन, मतलब इस समुद्र की कोई समस्या आनी है, कोई तूफान आना है, कुछ होना है, तो वो सब चीजें होती ही हैं। और आप एक चीज देखिए, अगर ज्योतिष बता रहा है, भारतीय ज्योतिष ये बता रहा है, भारतीय ज्योतिष की जो काल गणना का सिस्टम है जो इतना साइंटिफिक है, अगर वो बता रहा है कि इन राशियों के परिवर्तन होने से ये होना है, तो वो कई बार हुआ भी है। चाहे वो कोरोना की महामारी का मसला हो या कोई भी हो, हमने देखा है। तो देखिए, गुड़ी पड़वा, और आखिरी बात ये है कि जो सरकार हमेशा से इस बात पर जोर देती थी वो क्यों ना करेगी। और भाजपा ने बहुत लेट शुरू करी ये वाली बात जो ये की। अब तक तो क्या होता था, कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर में तो अच्छे बड़े स्तर पे मनाते थे गुड़ी पड़वा को, लेकिन बाकी जिलों में नहीं होता था। तो अब कम से कम ये है कि प्रदेश के मुखिया ही जब उसको उस बीड़ा उठा लिया उन्होंने, और इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो वो उस दिन करना चाह रहे हैं, तो अब इससे ये फायदा होगा कि पूरे प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जाएगा, और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक बात। खिलावन चंद्राकर जी, एक और विशेष निर्णय हुआ है कि जो जल संरचनाएं हैं उनका संरक्षण पूरे 1 महीने तक होगा। निश्चित तौर से एक बड़ा अभियान है और 1 महीने से ज़्यादा का समय भी इसके लिए निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि हर दिशा में फोकस कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव? क्योंकि अभी तो और भी है, किसान से जुड़ी हुई बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई बात हो, कई चीज़ों का यहाँ पर समावेश है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वित्त आयोग की जो टीम मध्य प्रदेश में आई है और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मध्य प्रदेश के अधिकारियों का प्रेजेंटेशन, इन सब चीज़ों को कैसे देखेंगे आप? ठीक कहा आपने महन जी, और बहुत सारी
बहुत सारे निर्णयों का जिक्र तो भानु जी ने, वो जौहरी जी ने कर दिया है। लेकिन आपने खासतौर पे जल संरक्षण के संरक्षण को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा है उस पर चर्चा करने के लिए कहा, तो जय गंगा जल अभियान के नाम से इसको जाना जाएगा और 30 मार्च से 30 जून तक लगभग काफी लंबा समय है। 3 महीने इस अभियान को चलाया जाएगा। वैसे तो हर साल गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म काल में इस तरह का एक जागरूकता अभियान चलाया जाता है जल संरक्षण के लिए, और जो जल संरचनाएं हैं उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, ताकि वहाँ 12 महीने पानी की व्यवस्था रहे, चाहे पीने के लिए पानी की जल संरचना हो, चाहे सिंचाई के लिए पानी की जल संरचना हो, और साथ ही साथ भूजल स्तर जो लगातार गिरता जा रहा है मध्य प्रदेश का, उसको उठाने के लिए, उसको स्थिर बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किया जाने चाहिए, इस तरह के प्रयास होते हैं। और ये 3 महीने तक प्रयास सरकार ने पहली बार कैबिनेट बैठक में इस तरह के अभियान की चर्चा की है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हो सकता है जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें भी कुछ धनराशि की व्यवस्था हो इसमें। और लेकिन जो विभाग है हमारे पास, जो मौजूदा विभाग है जो जल संरचनाओं के लिए काम करते हैं, उनके पास भी पर्याप्त बजट होता है। मुझे लगता है एक अभियान के रूप में जिस तरह से सरकार ने लिया, तो पानी को लेकर के, पीने के पानी को लेकर के या पानी के संरक्षण को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। एक और निर्णय जिस पर मैं, जब आपने कहा कि वित्त आयोग की जो बैठक होने वाली है, 16वां वित्त आयोग की बैठक 6 मार्च को वो आयोजित है, वो बैठक भोपाल में, और मुझे लगता है कि वित्तीय मांगों को लेकर के या वित्त आयोग में जिस तरह की प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव जाए, ज्यादा से ज्यादा विभागीय कार्यों के लिए धनराशि प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट स्वीकृत हो, इसके लिए मुझे लगता है कि वित्त आयोग के अधिकारियों के साथ जो बैठक है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि लगातार जो कर्जे में सरकार कर्ज ले लेकर काम करती रही है और अधोसंरचना विकास के लिए धनराशियों की लगातार कमी होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयासों से एक बड़ी धनराशि मध्य प्रदेश को मिलेगी और आगे का काम होगा। इसके साथ में बताना चाहूंगा कि महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां अब होमगार्ड के सैनिक तैनात किए जाएंगे। इसके लिए 488 पद स्वीकृत किए गए और सालाना 18-19 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, अभी तक महाकाल महालोक बनने के बाद और लगातार प्रसिद्धि के बाद, उज्जैन महाकाल के उज्जैन के लगातार प्रसिद्धि के बाद जो पर्यटकों की संख्या है या दर्शनार्थियों की संख्या, उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। और अभी तक महाकाल के आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था जो है निजी सुरक्षा कर्मियों को सौंपी जाती थी और बाहर में पुलिस या प्रशासन के जो सुरक्षा अधिकारी वो मौजूद रहते थे। मुझे लगता है पहली बार इस तरह का प्रयास किया गया है और आने वाले जो वर्षों में जो महाकुंभ है या जो सिंहस्थ है, उसको देखते हुए ये निर्णय मुझे महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण देने की बात कही गई है। कार्य योजना, पूरी कार्य योजना बिल्कुल उस पर भी फोकस किया गया है। अच्छा, एक और इसमें अहम फैसला हुआ है भानु चौबे सर, कि जो बटान और सीमांकन है किसानों का, वो ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटल तरीके से ऑनलाइन हो जाएगा। तो इससे क्या कुछ किसानों को राहत देने की एक मैसेज छोड़ा है क्या डॉक्टर मोहन यादव ने? देखिए, ये किसानों के लिए नए युग में प्रवेश जैसा मामला है। अगर उनका हिसाब किताब जमीनों का डिजिटल हो जाता है तो फायदे तो कई हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो लाल फीताशाही का जकड़न है, जो पटवारी का कब्जा है, शिकंजा है, इससे मुक्ति की तरफ ये प्रदेश जाएगा। और हम सब जानते हैं, जो मीडिया में काम कर रहे हैं और जो राजनीति में सक्रिय हैं, कि किस कदर मुश्किल होती है जमीनों के मामले को निपटाने में और किस कदर भ्रष्टाचार की शिकायतें होती हैं उसमें। ये आशा की जानी चाहिए कि ये मुख्यमंत्री का सपना पूरा हो जाए ताकि ये इनसे बुराइयों से मुक्ति हो और काम तेजी से आगे बढ़े। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, एक और इसी बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। अभी तक क्या होता था कि जैसे कोई प्लान सरकार ने तैयार किया, रोड मैप, तो उसके बाहर नहीं जा पाते थे, लेकिन अब प्लानिंग एरिया से बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होगी तो जा सकेंगे। ये एक, इस निर्णय को कैसे देखेंगे?
देखिए ये निर्णय इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए कई बार जब प्लानिंग होती है अपने देश में, क्या होता है प्लान 5 साल 6 साल पहले बना है कोई, और उसके बाद फिर कभी सरकार बदल गई, कभी चुनाव आ गए और उससे क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अब जब ये तो एक कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई कि जब प्लानिंग करते हैं तो समझ लीजिए कि पुल बनाना है और पुल बनाना है, उसके लिए खुदाई की हो, लेकिन खुदाई की तो उसमें कोई ऐसी जल संरचना आ गई जिससे संरक्षण की भी जरूरत है। पर क्योंकि जो टेंडर हुआ था, समझ लीजिए 270 या 280 करोड़ का एक टेंडर हुआ था, उसमें वो प्रावधान नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता था, फिर से वो पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी और उस प्रक्रिया के अपनाने में इतनी समस्याएं थी, मतलब जो जटिलताएं थी, कई मंत्रालयों के आपस के बीच में फाइलें जाती थी और काफी लंबा खिंच जाता था। तो ये जो है, कम से कम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, सड़क चौड़ी कर रहे हैं और चौड़ी करते समय अचानक कोई ऐसी चीज आ गई जिस कारण से उसका बजट बढ़ रहा है, तो उस समय फिर उतनी पावर होनी चाहिए उनके पास, जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो कि कम से कम उसको सही तरीके से क्रियान्वयन हो जाए। तो ये तो एक बात होगी। दूसरी, आपने जो अभी कुछ एक और बात पूछी थी कि उसका जो बटांकन सीमांकन वाली बात, उसमें एक नामांतरण भी है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग हर दिन किसी न किसी जिले में लोकायुक्त पटवारियों को पकड़ रहा है। कभी पटवारी को पकड़ता है, कभी आरआई को पकड़ता है, कभी नायब तहसीलदार को पकड़ता है, और वो इसी काम के लिए किसान को ऐसी ब्लैकमेलिंग करते हैं, छोटी छोटी जमीन के लिए 1-1, 2-2 लाख रुपए मांगते हैं। तो उस समय अगर ये होने लगेगा तो इस समस्या से तो बच सकते हैं। ठीक बात। अब खिलावन चंद्राकर सर, जो आप बात कर रहे थे आंगनबाड़ियों की, तो आंगनबाड़ियों का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि अब ट्रेनिंग दी जाएगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। आप छोटे बच्चों को कैसे ज्ञान दें, कैसे शिक्षा दें, कैसे पोषण करें उनका। देखिए, निश्चित रूप से महन जी एक बहुत पूर्ण निर्णय है क्योंकि आंगनबाड़ी की आवश्यकता जिस तरह से प्रतिपादित हो रही है पूरे देश में और मध्य प्रदेश में खासतौर पे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ छोटे बच्चों के पोषण को लेकर के, छोटे बच्चों के शिक्षा को लेकर के, उनको लेकर के काम जो हो रहा है, उसमें आंगनबाड़ियों का विशेष महत्व है। देखिए, अभी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो तैनात किए जाते हैं, सीधे उनको चयन करके उनको कार्य सौंप दिए जाते हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी की सहायिका, इन सबको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, अर्थात पोषक तत्व कैसे दिया जाए उनको, जो उनको पोषण आहार दिया जाता है वो उसमें किस मात्रा में कौन सी चीजें होना आवश्यक है। आजकल मल्टीपर्पस हो गया है, जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ बच्चों के लिए दवाइयाँ भी मिलती हैं, महिलाओं के लिए भी काम होता है, वहाँ महिलाओं को, गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी काम होता है। तो मुझे लगता है कि और जो भी सरकार द्वारा जो भी समय समय पे सर्वे का कार्य किया जाता है या स्वास्थ्य संबंधी कार्य किया जाता है, महिला और बालकों संबंधी काम किया जाता है, ये सब काम जो है उनके भरोसे छोड़ा जाता है। तो मुझे लगता है इन सब कार्यों के लिए एक सम्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता लंबे समय से थी और सरकार ने पहली बार इस दिशा में ध्यान दिया। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इस पर जो है अच्छा परिणाम जो है सरकार को प्राप्त होंगे। एक और बात कहना चाहता हूँ, देखिए निवेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के कोई निर्णय नहीं लिया गया बैठक में, लेकिन काफी समय तक उसमें चर्चा हुई, लंबा समय उसमें आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा के लगभग उस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया गया। खिलावन सर, निर्णय तो ये लिया गया, और निर्णय क्या, सीधे निर्देश दिए गए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए प्रमुख सचिव को कि आप सारे विभागों के समीक्षा करें हर 7 दिन में कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये बात तो पहले भी कह चुके थे वो, लगातार परसों समीक्षा भी हुई थी उसकी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अब धरातल पर भाई अधिकारियों का जैसा फोकस धरातल पर उतारने के लिए योजनाएं बनाने की बात। अच्छा भानु चौबे सर, जो नए जिले बनाए हैं उनका भी अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। सबसे पहला निर्णय ऐसा हुआ है कि पांडुरना जो छिंदवाड़ा से अलग हुआ है, तो वहां पर वन मंडल स्थापित करने की बात भी सामने आ गई है, इसका भी एक फाइनल निर्णय हो चुका है। विकेंद्रीकरण का फायदा होता है और जितना सीमित आकार में क्षेत्र होगा, प्रशासन और शासन को वहाँ काम करने में उतनी सुविधा होगी और ठीक तरह से वहाँ पे नजर रखी जा सकेगी और उसका विकास होगा।
ये बात सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल सही है। सवाल यही है कि धरातल पे अफसरशाही से होकर जब ये निर्णय जाएंगे और आम आदमी तक पहुंचेंगे, तो उस बीच में उनकी क्या गति होगी, क्या दशा होगी, कितने पहुंचेंगे, ये अलग बात है देखने की। लेकिन फिलहाल सैद्धांतिक रूप से तो सही कदम है वो। बिल्कुल। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, ये ओवरऑल यदि हम पूरा कैबिनेट का एक लब बोलो आप समझें, तो अब निवेश पर विशेष फोकस, किसानों की बात, उसके बाद जल संरचनाओं की बात, बच्चों की बात और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, सारी बातें समाहित हो रही हैं, अब ऐसी कैबिनेट बैठकें हो रही हैं। नहीं, देखिए, एक्शन मोड में तो दिख रही है सरकार, क्योंकि आप एक चीज देखिए कि कांग्रेस जो विपक्ष लगातार हमलावर है, और ये अब सरकार को भी अपने आप को साबित करना है। और ऐसा लगता है कि बीच बीच में जो ऊपर से भी, जो केंद्र से भी इनको दिशा निर्देश मिलते हैं, पार्टी हाईकमान से भी दिशा निर्देश मिलते हैं, संगठन के तरफ से भी जो बातें जाती हैं। क्योंकि देखिए, जो कुछ विपक्ष बोल रहा है उससे कई बार असर पब्लिक में होता है। तो वो जो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इसी तरह के एक्शन मोड में रहने की जरूरत है। और अगर मुख्यमंत्री इसी तरीके से, जो कि शुरू में हम सब मान रहे थे कि अभी जो है इतना अनुभव नहीं है कि मुख्यमंत्री के तौर पे काम संभाल ले, और बड़ी बात ये थी कि अपने से बहुत सारे वरिष्ठ जो लोग हैं वो मंत्री रहेंगे, और कोई मंत्री नहीं भी बन पाए हैं, कुछ सिर्फ विधायक रहेंगे, उनको जिनके सामने पहले वो खड़े रहते थे, उन सबको कैसे संभालेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, जो मुख्यमंत्री ने जितना भी ये जो एक जो धुआंधार स्टाइल चल रही है, जैसे कहते हैं, जैसे चौके छक्के मारते हैं जब क्रिकेट में, जब फुल टॉस बॉल मिलती है और जो अच्छे बैट्समैन होते हैं वो फटाफट अपना काम करके सेंचुरी बना के निकल जाते हैं। तो वो जो स्थिति है, वो उस स्थिति में मुख्यमंत्री लगातार अपने जो डिलीवरी दे रहे हैं। और देखिए, एज ए सिटीजन, एक पत्रकारिता से अपन हालांकि हटके भी बात कर लें, एज ए सिटीजन हमको यही चाहिए। एज ए सिटीजन हमको कोई मतलब नहीं, कोई ना भाषण अच्छे से मतलब है, ना कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति से मतलब है, पर क्या जो कुछ बातें हो रही हैं वो सब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, धरातल पर बात आनी चाहिए और धरातल पर जो चीजें हैं वो उतरनी चाहिए। तो चलिए, समय समाप्त होता। बहुत शुक्रिया आपका खिलावन जी, बहुत शुक्रिया आपका भानु चौबे सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो निश्चित तौर से देखिए, कैबिनेट बैठक में वो सारी चीज़ें आ रही हैं। बतौर सिटीजन और बतौर पत्रकार ये बात कह रहे हैं लोग कि अब जो निर्णय हो रहे हैं वो सकारात्मक हो रहे हैं, लेकिन ये सकारात्मक निर्णय अब जमीन पर उतरे, इसकी भी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और शायद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा यही है, इसीलिए वो बैठक में जो निर्णय लेते हैं उसके साथ निर्देश भी देते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हालांकि बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस कैबिनेट बैठक का एक अहम रोल भी है, क्योंकि निवेश के बाद ये विशेष कैबिनेट बैठक हुई है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, हमारी भी नजरें रहेंगी। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।